कार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश और जज साहब के ऑब्जर्वेशंस को ज़रूर पढ़े होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म और सियासत के एक होने की वजह से या इनके आपस के इकट्ठा होने की वजह से ही हेट स्पीचेज और नफ़रतें बढ़ी हैं। नफ़रत घटने की बजाय पिछले कई वर्षों से नफ़रत का स्तर बढ़ता जा रहा है और आपकी पार्टी और आप लोगों पर भी इल्ज़ाम इस बात का है कि नफ़रत भरे जो बयान आते हैं वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए नेता, आपके विचार से जुड़े हुए नेता या आपके विचारों से एफिलिएटेड लोगों के भी आते हैं, जिसका एक हिस्सा आपकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। सर, इल्ज़ाम आपने लगा दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी इल्ज़ामों को सर आंखों पर रखते हुए जवाब दे रहा हूं कि आपने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब को बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया गया। आप बता रहे हैं खराब हैं हम लोग, कि हमारी पार्टी से नफरत आती है। देश की जो लोकसभा है, वो देश जो सर्वोच्च सांसद का अवार्ड है वो हम ही को दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने कहा साहब आप खराब लोग हैं, आप नफरत फैलाते हैं। ऐसा नहीं कहा वकार, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, आप चाहते हो कि मैं ये इल्जाम ढकेलूं आपकी तरफ। मैंने कहा आपसे जुड़े हुए लोग। सर इल्जाम ठेल के मत जाइए। सर देखिए, बाकियों की तो मैं जानता नहीं, आपको मैं जाती तौर पे जानता हूं, तो मुझे पता है कि आप तमाम पत्रकारों में बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपने इल्जाम लगाने से पहले जो आप शुरू में वो चलाते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़े थोड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी होती है, कौन किसने क्या किया, किसने बुराई जी। अगर आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद में किए हुए काम और अकबर ओवैसी साहब के स्कूल दिखा दिए होते, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम नेताओं ने अपने गिरेबान में मुंह डाल लिए होते। 17,500 से ज्यादा बच्चे गरीबों के, जिनको इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन फ्री में दी जा रही है, उनसे ना एडमिशन फीस ली जाती है, ना महीने की फीस ली जाती है, उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, उनको किताबें, कापियां, बस्ता, पेन, कलम, रबड़, जूता, मोजा और यूनिफॉर्म सब फ्री में दी जाती है। ये हम नफरती लोगों का काम है। सर देखिए, हमारी शक्ल देखिए, हम लोग कितने नफरती हैं। ये अपने नफरती लोगों का काम बता रहे हैं। 12 इंटर कॉलेज हैं सर। नहीं, मैं तो वारिस पठान का भी स्टेटमेंट, 17,000 बच्चे, अकबर साहब के भी 2-3 स्टेटमेंट बड़े फेमस हैं। शौकत अली साहब भी जो आपके यहाँ के उत्तर प्रदेश के सदर हैं, उनके बयान भी बहुत पॉपुलर हैं और इस तरह के नफरत भरे हैं। मैं उसको चलाना नहीं चाहता, जो आप मुझसे कह रहे हैं कि चला दीजिए, दरअसल मैं उसको दिखाना और चलाना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि नफरत का कारोबार खत्म हो राजनीति से, और आप उसमें हम सबकी सहायता करिए। बिल्कुल, इल्जामात का वक्त नहीं है, समाधान का बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन ये खत्म कैसे होंगे? जब तक गिरिराज सिंह रहेंगे तब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर रहेंगी तब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक राजनीति में साक्षी महाराज रहेंगे तब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक विनय कटियार रहेंगे तब तक खत्म नहीं होंगे। और नाम लूं, सैकड़ों है सर, सैकड़ों, बिना रुके बिना सांस लिए बोल सकता हूं। एक दो अपने यहाँ का भी नाम ले लेते हैं तो आप एक बहुत ही संतुलित प्रवक्ता कहलाते हैं। नहीं, मैं संतुलित हूं, आपको नहीं लग रहा हूं। हो सकता है कि आप मेरी बात को बाद में समझे, हो सकता है दिल में आप मेरी तारीफ कर रहे हो। नहीं, मैं तो सार्वजनिक भी कहता हूं आपकी तारीफ, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल वाली बात क्या, जो दिल में जुबान में। अब मैं आपको सुनिए, नहीं, अब मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं। संजय चौधरी जी बैठे हैं बीजेपी से, इनको भी चैलेंज है। 1 घंटे की डिबेट बाकी है। 1 घंटे की डिबेट में जिस पार्टी की केंद्र में सरकार रही कई बार, लगातार 2 बार से है, जिस पार्टी की स्टेट में सरकार रही कई बार, उस पार्टी के पास सैकड़ों हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं, हजारों की तादाद में सभासद हैं। मैंने तो नाम लिया अपने एक नेता का कि उन्होंने 17,500 से ज्यादा बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं।
आप अपने एक नेता का नाम बता दीजिए, आप मुझे कोई इवन सुझाव नहीं दे पा प्रधानमंत्री रहे तक का हैं कोई काम कि बता दीजिए, नफरती गृह बयान मंत्री कैसे को काम खत्म बता किए दीजिए। जाएं। जैसे कि सुनिए मैं एक सर, सुझाव हमारे- देता हूं कि सुनिए, जो लोग भी सुनिए, हेट हमारे स्पीचेस किसी- करते हों अरे सुनिए उनको सर, राजनीति में सुनिए प्रतिबंधित सर, कर दिया जाए, उनको सुनिए चुनाव सर। लड़ने पर, और किसी पॉलिटिकल पार्टी जो ईसीआई से अप्रूवल है उसके संगठन में कोई स्थान न दिया जाए। हमारे किसी नेता को किसी भी हिंदुस्तान की अदालत ने तड़ीपार नहीं किया। हमारे किसी भी नेता को दुनिया के किसी भी देश ने वीजा देने से मना नहीं किया। अगर किया हो तो बता दीजिए। आपकी नजर में हम नफरती हो सकते हैं, लेकिन जिनके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके नेता काम कर रहे हैं, उनके दिलों से जाके पूछिए एक बार, आप पूछिए जाकर एक बार। तो ये नफरती बयान और एक मैं तो तरफा आपके है, समर्थन में हूं। आप बहुत ही नफरत बंद सहिष्णुता होना फैला चाहिए। रहे हैं और दूसरे लोग बहुत नफरत फैला रहे हैं, ऐसा कहना चाहते इतनी देर हैं। से बोल तो रहा हूं, नहीं इतनी देर आप से ही बोल हैं तो जो रहा हूं। सौहार्द अब फैला इसमें रहे से हैं, जो नफरत वाले अल्फाज बाकी सब हों, सनसनी और उनको- संग्राम कर रहे हैं। सुनिए सर, नहीं मैं कह तो रहा हूं, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, इसमें जितनी नफरत वाले बातें थी वो निकाल के मुझ पर मुकदमा कर दीजिएगा। अरे आपको करेंगे माला मुकदमा। पहनाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा क्यों कराएंगे? माला पहनाएंगे आपको। सर हम लोग काम ही ऐसा करते हैं, सर हम काम ही ऐसा सर करते हैं। थोड़ा माला पहनाने तब्दीली वाला। ले आओ, माला पहननी तो तब्दीली लाओ। सर 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 बहुत आपका शुक्रिया। आपने जो पूछा था मैंने जेपी बता दिया। पांडे मेरे जवाब साथ किसी मौजूद बात